साथियों नमस्कार। आज है 11 अगस्त। विद्या संकल्प चैनल पर आप लोग का स्वागत है। 11 अगस्त से संबंधित जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं इस वीडियो में देखेंगे। आइए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत के महान युवा क्रांतिकारी खुदीराम बोस को किस वर्ष 11 अगस्त के दिन ही मुजफ्फरपुर के जेल में फांसी दे दी गई थी? तो यह 1908 ईस्वी में। देखिए घटना क्या हुआ था। खुदीराम बोस को सिर्फ 18 वर्ष की आयु में ब्रिटिश सरकार द्वारा फांसी दे दी गई थी। कारण क्या था? उन्होंने मुजफ्फरनगर के अत्याचारी जज किंग फोर्स पर बम फेंकने का प्रयास किया था। देखिए ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सबसे कम उम्र के शहीदों में से एक थे। कौन? खुदीराम बोस। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र और वैश्विक संगठनों द्वारा प्रतिवर्ष 11 अगस्त को दुनिया भर में संगीत और सांस्कृतिक विविधता को बढ़ावा देने के लिए कौन सा विशेष दिवस मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है, ऑप्शन बी सही होगा इसमें, विश्व स्टील पैन दिवस। विश्व स्टील पैन दिवस। देखिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा यह दिन एक पारंपरिक संगीत वाद्य यंत्र के सांस्कृतिक महत्व को मानने के लिए उद्घोषित किया गया है। ये जो वाद्य यंत्र है मुख्य रूप से कैरेबियाई देश त्रिनिदाद और टोबैगो से संबंधित है। दोस्तों हर दिन आप दिन शुरुआत करने से पहले, उससे पहले शाम को ही अपना प्लान बना लीजिए कि पूरे दिन क्या करना है और पूरा जोर अपना लगाइए उस प्लान को सक्सेस करने में। ऐसे धीरे धीरे आपका लाइफ बेटर हो जाएगा और हर चीज़ आप लोग के जो गोल फिक्स किए हैं वो मिल जाएगा। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, 11 अगस्त 2007 को मोहम्मद हामिद अंसारी ने भारत के कौन से क्रम के उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली? तो यह थे 13वें क्रम के। देखिए पदभार उन्होंने 11 अगस्त 2007 को भारत के 13वें उपराष्ट्रपति के रूप में लिया। देखिए ये फेमस इसलिए हैं कि वो कुछ लोगों में से, उपराष्ट्रपतियों में से, उन चुनिंदा उपराष्ट्रपतियों में से हैं जो लगातार 2 बार अपना कार्यकाल पूरा किए, यानी 2007 से लेकर 2017 तक। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, 11 अगस्त 1961 को किस पूर्व पुर्तगाली उपनिवेश का भारतीय संघ में औपचारिक रूप से विलय करके उसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था? तो यह दादर और नगर हवेली था। देखिए हुआ क्या था, 1954 में पुर्तगाली शासन से मुक्त होने के बाद 11 अगस्त 1961 ईस्वी को आधिकारिक तौर पर भारत का हिस्सा बना। कौन? दादर नगर हवेली। इसको स्वतंत्र कराया भारत ने कब? 1954 में ही पुर्तगालियों से, मगर वो भारत का हिस्सा एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में कब बना? 11 अगस्त 1961 ईस्वी में। वर्तमान में देखिए दादर नगर हवेली और दमन और दीव संयुक्त रूप से क्या है? एक केंद्र शासित प्रदेश के हिस्सा है। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, 11 अगस्त 1960 को किस अफ्रीकी देश ने दशकों की फ्रांसीसी औपनिवेशिक शासन से पूरी तरह से स्वतंत्रता हासिल की? तो यह था चाड। अफ्रीकी महाद्वीप के मध्य में स्थित देश है चाड है। 11 अगस्त 1960 को फ्रांस से ये क्या किया? अपना आज़ादी लिया, यानी फ्रांस इस पे अपना उपनिवेश इसको बना के रखा था। अगला प्रश्न है, अगस्त 2026 में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत का कौन सा एक्सप्रेस वे 100% AI आधारित ट्रैफिक प्रबंधन प्रणाली से लैस होने वाला देश का पहला स्मार्ट एक्सप्रेस वे बन गया है? यह है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे। देखिए सुरक्षा और सुगम यातायात के लिए पूरे रूट पर AI कैमरे लगाए गए हैं। इसमें क्या होगा, एक सिस्टम बनाया गया है, दुर्घटनाओं को तुरंत पहचान लिया जाता है और ऑटोमेटिक उसका चालान जारी कर देते हैं। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, अगस्त 2026 में केंद्र सरकार द्वारा देश के ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल साक्षरता और हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाने के लिए किस राष्ट्रीय अभियान के दूसरे चरण को मंजूरी दे दी गई है? तो यह भारत नेट 3 यानी ऑप्शन 3 सही होगा। देखिए लक्ष्य इसका क्या है? देश की सभी बची हुई ग्रामीण पंचायतों को हाई स्पीड ऑप्टिकल फाइबर को से जोड़ना है। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, अगस्त 2026 में केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा की गई आधिकारिक तौर के अनुसार भारत में कुल
रामसर स्थलों अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि जिसको बोलते हैं की संख्या बढ़ाकर अब कितनी कर दी गई है? तो यह हो गया है 85 यानी 85। देखिए ताज़ा अपडेट के अनुसार हाल ही में 3 नए आर्द्रभूमियों को इस वैश्विक सूची में शामिल किया गया है। शीर्ष राज्य इसमें इस मामले में कौन सा है? तमिलनाडु अभी भी सबसे अधिक रामसर स्थलों के साथ देश में पहला स्थान पर है। चलते आगे, अगला प्रश्न है भारतीय सेना और रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO ने अगस्त 2026 में किस स्वदेशी रूप से विकसित लो ऑर्बिट सर्विलांस सैटेलाइट का सफल परीक्षण किया है जो देश की सीमाओं की लाइव निगरानी करेगा? तो यह है गगननेत्र 2। गगननेत्र 2 यह उपग्रह बहुत कम ऊंचाई पर रहकर उच्च रेजुलेशन वाली तस्वीरें भेज सकता है। चलते हैं आगे, अगला प्रश्न है अगस्त 2026 में नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य SDG भारत सूचकांक 2025-26 में किस राज्य ने देश भर में शीर्ष स्थान बरकरार रखा है? तो यह है केरल। केरल ने क्या किया है? स्वास्थ्य, शिक्षा, लैंगिक समानता और स्वच्छ ऊर्जा जैसे 17 लक्ष्यों पर आधारित रैंकिंग तय की है। केरल शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सबसे बेहतर स्कोर हासिल किया है। चलते आगे, अगला प्रश्न है अगस्त 2026 में इसरो और जापान की अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा चंद्रमा के ध्रुवीय क्षेत्र में पानी की खोज के लिए किस संयुक्त चंद्र मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो यह है ल्यूपेक्स मिशन, लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन इसका पूरा नाम है ल्यूपेक्स मिशन का। और इसका कार्य क्या है? देखिए इसके द्वारा भेजा गया रोवर है चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पानी की उपलब्धता और उसकी गुणवत्ता की जांच करेगी। चलते हैं आगे, अगला प्रश्न है भारत सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय ने अगस्त 2026 में देश के सभी नागरिकों को स्थानीय भाषाओं में सरकारी सेवाओं की जानकारी देने के लिए किस AI संचालित चैटबॉट का उन्नत संस्करण लॉन्च किया है? तो यह भाषणी चैट यानी ऑप्शन बी सही होगा। देखिए भाषणी यह चैट भारत की 22 आधिकारिक भाषाओं में के आवाज़ में टेक्स्ट और माध्यम से एक काम कर सकता है। चलते आगे, अगला प्रश्न है अगस्त 2026 में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO ने भारतीय नौसेना के लिए पानी के भीतर खतरों और पनडुब्बियों की सटीक पहचान करने वाले किस एडवांस सोलर सिस्टम का सफल परीक्षण किया? तो यह सिंधु ध्वनि। क्या है वो? सिंधु ध्वनि। यह क्या करेगा? यह गहरे समुद्र में दुश्मन की पनडुब्बियों की आवाज़ को बहुत दूर से ही पकड़ सकता है। इससे भारत की स्कॉर्पियन और कलवरी श्रेणी की पनडुब्बियों में तैनाती किया जा सकता है। चलते आगे, अगला प्रश्न है अगस्त 2026 में केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने किस IIT संस्थान में देश का पहला क्रियाशील क्वांटम कंप्यूटिंग हब और सिम्युलेटिंग प्रयोगशाला स्थापित करने में सफलता प्राप्त की है? यह है यानी IIT मद्रास। देखिए IIT मद्रास यह राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के तहत स्थापित एक प्रमुख केंद्र है। चलते हैं आगे, अगला प्रश्न है अगस्त 2026 में सतत विकास और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर चर्चा करने के लिए आयोजित हुई 21वीं G20 शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी किस देश ने की है? तो यह दक्षिण अफ्रीका ने किया है। देखिए मेजबानी 2026 की प्रतिष्ठित वैश्विक सम्मेलन का आयोजन कौन किया है? दक्षिण अफ्रीका ने। इसका थीम क्या था? न्याय संगत दुनिया और सतत भविष्य का निर्माण। न्याय संगत दुनिया और सतत भविष्य का निर्माण इसका थीम था। चलते आगे, अगला प्रश्न है अगस्त 2026 में घोषित हुए 69वें रेमन मैग्सेस पुरस्कार से किस भारतीय पर्यावरण कार्यकर्ता और समाज सुधारक को सम्मानित किया गया है? यह जाधव पायेंग है। जाधव पायेंग। देखिए इन्हें फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। यह असम में बंजर रेत की टीले को एक स्थानीय विशाल जंगल में बदलने के लिए इनके अतुलनीय योगदान के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है अगस्त 2026 में विमोचित हुए प्रसिद्ध पुस्तक द आर्किटेक्ट ऑफ न्यू इंडिया नरेंद्र मोदी
के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो यह है राम माधव। राम माधव। देखिए, यह पुस्तक पिछले एक दशक में भारत के बुनियादी ढांचे, डिजिटल क्रांति और वैश्विक नीति में आए बदलाव पर आधारित है। लेखक वरिष्ठ नीति विश्लेषक और ये लेखक हैं राम माधवन। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, अगस्त 2026 में किस प्रतिष्ठित प्रसिद्ध भारतीय अमेरिकी अर्थशास्त्री को वैश्विक गरीबी उन्मूलन और नीतिगत शोध के लिए प्रतिष्ठित लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स मेडल से सम्मानित किया गया है? तो यह है अभिजीत बनर्जी। अभिजीत बनर्जी। देखिए, नोबेल पुरस्कार विजेता अभिजीत बनर्जी को उनके निरंतर शोध और वैश्विक आर्थिक सुधारों के लिए यह मेडल दिया गया है। देखिए, विकासशील देशों में शिक्षा, स्वास्थ्य और के क्षेत्र में उनके प्रयोगात्मक दृष्टिकोण को बहुत सराहना दी गई है। चलते आगे। अगला प्रश्न है, अगस्त 2026 में भारत को वैश्विक निर्माण हब बनाने के लिए के उद्देश्य से राष्ट्रीय सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? यह किया गया है बंगलुरु में। बंगलुरु। देखिए, भारत की सिलिकॉन वैली बोलते हैं इसको, बेंगलुरु को। इसमें क्या हुआ? इलेक्ट्रॉनिक मंत्रालय द्वारा यह आयोजन किया गया है। चलते आगे। तो साथियों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।